नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेसर आप संस्कृत में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको संस्कृत भाषा में परिचय करना सिखाया था। आज की यह वीडियो भी उसी से संबंधित है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संस्कृत भाषा के कुछ सर्वनाम शब्द, उसका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग और उसके साथ बहुत सारे उदाहरण। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा सह। शह। अब आपके मन में होगा सह मीन्स क्या होता है? सह इत्युक्ते किम। सह का मतलब होता है वह। सह का मतलब होता है वह। सह जो है सर्वनाम शब्द है। सर्वप्रथम तो आप सभी सोच रहे होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द जो है इसका कोई विशेष रूप से परिभाषा संस्कृत में नहीं बनाया गया है दोस्तों। जैसा परिभाषा आपको अंग्रेजी में दिखेगा, जैसा आपको हिंदी में दिखेगा, वही परिभाषा इसका भी होता है। तो सह शब्द का संस्कृत में कोई अलग से परिभाषा नहीं है। फिर भी आप सभी को बता देती हूँ मैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा सर्वनाम तो आप सभी जानते ही होंगे, जैसा कि हिंदी और अंग्रेजी में होता है वैसा ही संस्कृत में भी है। इसमें परिभाषा में कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। तो फिर भी मैं बता देती हूँ आप सभी को। सर्वनाम शब्द जो है इसका परिभाषा यह होता है कि जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सभी तो आप सभी जानते ही होंगे। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम के जगह पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा की जगह पे शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी परिभाषा है, सर्वनाम तो आप सभी जाने गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों आज की टॉपिक है सह। सह इत्युक्ते किम। सह मीन्स क्या होता है? सह का मतलब होता है वह। सह का मतलब होता है वह। सह का प्रयोग क्यों किया जाता है? सह का प्रयोग दूर के अर्थ में किया जाता है। दूर के अर्थ में किया जाता है। सह का मतलब वह होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सह गणेशः। वह गणेश है। वह गणेश है। कः गणेशः। कः गणेशः। यहाँ पे एक और वर्ड आ गया कः। सह मतलब तो आप सभी जान गए कि सह का मतलब होता है वह, जो दूर के अर्थ में प्रयोग होता है। अब यहाँ पे आ गया कः। कः इत्युक्ते किम। कः मीन्स क्या होता है? कः मीन्स होता है कौन। गणेशः कौन गणेश। कः गणेशः कौन गणेश। सह गणेशः वह गणेश है। कः गणेशः कौन गणेश। सह गणेशः वह गणेश। तो इस एक पहले वाक्य से तो आपको समझ में आ गया होगा सह और कह का अर्थ क्या होता है। सह का मतलब होता है वह, कह का मतलब होता है कौन। सह का शब्द का प्रयोग दूर के अर्थ में किया जाता है पुल्लिंग के लिए। यदि आप किसी पुरुष के बारे में बता रहे हैं, यदि आप किसी पुल्लिंग के बारे में बता रहे हैं, पुल्लिंग पर्सन के बारे में, तो आप सह का प्रयोग करेंगे, सह और कह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न के लिए कह का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में, और ऐसे बताने के लिए सह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न यह है कि कः गणेशः कौन गणेश। सह गणेशः वह गणेश। यह शिक्षक है, शिक्षक है। कः शिक्षकः कौन शिक्षक है। कः शिक्षकः कः शिक्षकः। सह शिक्षकः सह शिक्षकः वह शिक्षक है। वह जो है दूर का आभास करा रहा है। दूर के अर्थ में आप जब बोलेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे कौन गणेश, वह गणेश, तो आपको खुद समझ में आएगा कि पास की नहीं बात हो रही है, दूर की, वह दूरी की बात हो रही है। तो जहाँ पे दूर का अर्थ होगा दोस्तों, वहाँ पे पुल्लिंग में सह का प्रयोग होगा। सह का मतलब होता है वह, कह का मतलब होता है कौन। कः गणेशः सह गणेशः। कः आर्यभट्टः
सः आर्यभट्टः, कौन आर्यभट्ट, वह आर्यभट्ट। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं ये सब भी। कः भगत सिंहः, कः भगत सिंहः, कौन भगत सिंह, सः भगत सिंह, सः भगत सिंह, वह भगत सिंह। कः परमहंसः, कः परमहंसः, कौन परमहंस, सः परमहंसः, सः परमहंसः, वह परमहंस है। कः शंकराचार्यः, कः शंकराचार्यः, कौन शंकराचार्य है, वह शंकराचार्य, सः शंकराचार्यः, वह शंकराचार्य है, सः शंकराचार्यः। इसी प्रकार से कुछ और यहाँ पे उदाहरण दिए हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं भी। कः मदन मोहन मालवीयः, कः मदन मोहन मालवीयः, कौन मदन मोहन मालवीय, सः मदन मोहन मालवीयः, वह मदन मोहन मालवीयः, सः मदन मोहन मालवीयः, वह मदन मोहन मालवीयः। कः विवेकानन्दः, कौन विवेकानंद, सः विवेकानन्दः, वह विवेकानन्दः। कः श्रीरामः, कः श्रीरामः, सः श्रीरामः, सः श्रीरामः। कः श्रीकृष्णः, कः श्रीकृष्णः, सः श्रीकृष्णः, सः श्रीकृष्णः, वह श्रीकृष्ण। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि सह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, और कह का प्रयोग कहाँ, क्यों और किस लिए किया जाता है। सह का प्रयोग वह के लिए किया जाता है, सह का प्रयोग क्षम्यताम दूर, दूर के अर्थ में किया जाता है। सह का अर्थ होता है वह, जो पुल्लिंग के लिए दूर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कह जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। कह मतलब होता है कौन। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे आ गया सा। का सरस्वती, का सरस्वती, सा सरस्वती। सा मतलब होता है वह, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि सह गणेशः, वह गणेश। कह गणेशः, कौन गणेश, सह गणेशः, वह गणेश। वैसे ही यहाँ पे है का मीरा, का सरस्वती, कौन सरस्वती, सा सरस्वती, सा मीरा। इसका अर्थ भी सेम है, बस लिंग भेद है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है आप सभी को दोस्तों। वहाँ पे सह था, यहाँ पे सा हो गया है। सह शब्द मतलब सह शब्द का प्रयोग जो होता है दोस्तों, वह पुल्लिंग में होता है, उसका अर्थ होता है वह। सा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, इसका अर्थ भी वह ही होता है। सा का अर्थ भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में किया जाता है। यदि आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सा का प्रयोग करेंगे, यदि आप किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सह का प्रयोग करेंगे। सह और साह के अर्थों में कोई भेद नहीं होता है, ये सिर्फ लिंग भेद होता है इसका, कि सह का सा हो जाता है स्त्रीलिंग में, सा का अर्थ भी वह होता है और सह का अर्थ भी वह होता है। वहाँ पे हमने देखा कि कह गणेश, कौन गणेश। यहाँ पे आ गया का सरस्वती, कौन सरस्वती। वहाँ पे कह था, यहाँ पे का हो गया। वहाँ पे सह था ऊपर, यहाँ पे सा हो गया। बस इसका विसर्ग हटा करके आकार जोड़ देना है, आ का मात्रा लग जाएगी। इससे यह आभास होगा कि ये जो शब्द है, ये जो पद है, ये क्या है, ये सर्वनाम शब्द जो है स्त्रीलिंग है, और वो जो सह और कह था वो पुल्लिंग शब्द था। तो यदि कोई स्त्री होगी, यदि कोई महिला के बारे में हम बात करेंगे तो वह के लिए दूर अर्थ के लिए हम सा का प्रयोग करेंगे, और कौन के लिए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों चलिए वाक्य प्रयोग देखते हैं। का सरस्वती, का सरस्वती, कौन सरस्वती, सा सरस्वती, वह सरस्वती, सा सरस्वती, वह सरस्वती। का मीरा, कौन मीरा, सा मीरा, वह मीरा, वह मीरा। वह मीरा जब हम कह रहे हैं दोस्तों तो आपको आभास हो रहा हो कि किसी दूरी का मतलब एहसास हो रहा है, कि यहाँ पे दूरी का आभास हो रहा है कि वह मीरा। हम ऐसे उंगली दिखा कर रहे हैं वह मीरा है, यह नहीं कह रहे, पास नहीं है, वह है, यानी कि दूर के अर्थ में। सा का प्रयोग स्त्रीलिंग में दूर के अर्थ में किया जाता है, सा का अर्थ होता है वह।
का अर्थ होता है कौन। इसी प्रकार से और भी उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों, देख लो। का भारत माता, का भारत माता, कौन भारत माता, सा भारत माता, वह भारत माता, सा भारत माता, वह भारत माता। का दुर्गा, कौन दुर्गा, का दुर्गा, कौन दुर्गा, सा दुर्गा, सा दुर्गा, वह दुर्गा, वह दुर्गा है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है यहाँ पे। काल काली, शा काली, कौन काली, वह काली, का लक्ष्मी, का लक्ष्मी, कौन लक्ष्मी, सा लक्ष्मी, वह लक्ष्मी है। का महिला, कौन महिला, सा महिला, वह महिला है। का नर्तकी, का नर्तकी, कौन नर्तकी है, सा नर्तकी, वह नर्तकी है, सा नर्तकी, वह नर्तकी है। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सह मतलब होता है वह, सा मतलब होता है वह, लेकिन सह का प्रयोग जो होता है पुल्लिंग में किया जाता है दूर के अर्थ में, और शा का प्रयोग स्त्रीलिंग में दूर के अर्थ में किया जाता है। कह मतलब भी कौन होता है, का मतलब भी कौन होता है, लेकिन कह का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है और का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। आगे चलिए दोस्तों, एक और शब्द आ गया तत्। तत् मीन्स क्या होता है। ऊपर हमने दो शब्द पढ़े, सर्वनाम शब्द, दो सर्वनाम के शब्द पढ़ा हमने ऊपर, सह और शा। सह मतलब भी वह, सा मतलब भी वह, लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि सह जो है पुल्लिंग था, दूर के अर्थ में प्रयोग होने वाला पुल्लिंग शब्द सह था, और स्त्रीलिंग शब्द जो था वो शा था। यहाँ पे तत् शब्द आ गया। अब तत् शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, चलिए इसको जान लेते हैं दोस्तों। तो तत् का मतलब भी होता है दोस्तों वह, सह, सा, तत्, इन तीनों शब्दों के अर्थों में कोई भेद नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। इसमें सिर्फ लिंग भेद है, छोटा सा भेद है, लिंग भेद है। देखिए, सह का मतलब भी वह होता है, सा का मतलब भी वह होता है, तत् का मतलब भी वह ही होता है, लेकिन सह शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में करते हैं, सा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं, और तत् शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में करते हैं। तो दोस्तों आपको इन तीनों सर्वनाम शब्दों का अर्थ और प्रयोग तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका प्रयोग कहाँ और किस लिए किया जाता है। चलिए इसको भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। किम कार्यानम, कौन कार्यान, किम कार्यानम। वहाँ पे हमने ऊपर दो शब्द पढ़े थे, कह का, यहाँ पे आ गया किम। कह पुल्लिंग शब्द है प्रश्नवाचक, कह मतलब कौन, का स्त्रीलिंग शब्द है, का मतलब भी कौन होता है। किम जो है ये थोड़ा सा अलग है। किम शब्द जो है इसका मतलब होता है क्या, किम इत्युक्ते क्या, किम का मतलब होता है क्या। ये जो शब्द है ये केवल नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। किम कार्यानम, क्या कार्यान, तत् कार्यानम, वह कार्यान, वह कार्यान। किम कार्यानम, क्या कार्यान, तत् कार्यानम, वह कार्यान है। किम संगणकम, क्या संगणक, किम संगणकम, क्या संगणक, तत् संगणकम, वह संगणक, तत् संगणकम, वह संगणक है। तत् मीन्स वह होता है, किम का प्रयोग क्या और कौन के लिए, दोनों के लिए नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप किम कार्यानम, कौन कार्यान भी कह सकते हैं, किम कार्यानम, क्या कार्यान भी कह सकते हैं, लेकिन किम का असली जो अर्थ होता है उसका क्या ही ज़्यादा होता है। किम का प्रयोग क्या के लिए किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कौन का भी स्थान पर किम का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है दोस्तों। तो तत् मीन्स भी वह होता है और किम मीन्स क्या और कौन दोनों होता है। कहीं कहीं क्या का प्रयोग होता है, कहीं कहीं कौन की जगह पे किम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे किम संगणकम, कौन संगणक, क्या संगणक, तत् संगणकम, वह संगणक, वह संगणक। किम उपनेत्रम,
कौन उपनेत्र है? उपनेत्रम इत्युक्ते चश्मा, संगणक इत्युक्ते कंप्यूटर, कार्यानम इत्युक्ते कार। यदि आपको किसी भी शब्द का अर्थ समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। किम उपनेत्रम, कौन उपनेत्र, कौन चश्मा, क्या चश्मा, तत् उपनेत्रम, वह उपनेत्र है, वह उपनेत्रम। किम रेलयानम, कौन रेलयान, तत् रेलयानम, तत् रेलयानम, वह रेलयान है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ उदाहरण है दोस्तों, चलिए भी देख लेते हैं। किम पुष्पम, क्या पुष्प, कौन पुष्प, तत् पुष्पम, वह पुष्प। किम संगणकम, कौन संगणक, तत् संगणकम, वह संगणक। किम उपनेत्रम, कौन उपनेत्र, क्या उपनेत्र, तत् उपनेत्रम, वह उपनेत्र। किम रेलयानम, किम रेलयानम, क्या रेलयानम, क्या रेलयान, कौन रेलयान, तत् रेलयानम, वह रेलयान। तो दोस्तों यहाँ पे आपने तीन सर्वनाम शब्दों को अब तक पढ़ चुके हैं। 3 प्रश्नवाचक शब्दों को पढ़ा है आपने और 3 ऐसे सर्वनाम शब्दों को आपने पढ़ा है जो हैं सह, सा, तत्, कह, का, किम। सह का प्रयोग दूर के अर्थ में, वह के लिए पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। सा का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग में उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सा का प्रयोग भी दूर के अर्थ में स्त्रीलिंग में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वह। तत् का अर्थ भी वह होता है, जो कि नपुंसक लिंग में दूर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कह का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कौन। का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है, जिसका अर्थ भी होता है कौन। किम का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है क्या। और कहीं कहीं किम का अर्थ कौन भी होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वही सब उदाहरण है दोस्तों। सह गणेशः, कह गणेशः, सह गणेशः, कौन गणेश, वह गणेश। कह शिवः, सह शिवः, वह शिव। इसके आगे दोस्तों हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा। 3 टॉपिक हम रोज़ आपको पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में भी हमने 3 टॉपिक पढ़ाया था आपको परिचय से रिलेटेड। आज हमने 3 टॉपिक पढ़ाया है। 3 प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में बताया है और 3 सर्वनाम शब्दों के बारे में। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग और छोटी छोटी संस्कृत के वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जल्द ही आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पुनः मिलामः। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद, नमो नमः, सर्वेभ्यः नमस्कारः। धन्यवाद दोस्तों।